Hi students, in this video I solved a numerical number 3, page number 63. In this numerical, we have to record entries in a combined manner. अभी तक हम क्या करते थे, जितने भी सेल्स अकाउंट की जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे उनको क्या करते थे, अलग अलग लिखते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पर्टिकुलर डेट में अगर एक जैसे अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, एक साथ में लिख सकते हैं। जैसे इसमें एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इन 2000 अप्रैल 1 started business with cash 50,000, goods 12,000 and furniture 8,000। तो मैंने बताया था फर्स्ट रूल अप्लाई होगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं और कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जिन जिन चीजों से बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट और थर्ड था आपका फर्नीचर अकाउंट। ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। अमाउंट इसके बाद अकाउंट सब पर लिखेंगे। डेबिट में 50,000, 12,000 और 8,000। उसके बाद यहाँ पे होगा कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में इन सबका क्या लिखेंगे, हम टोटल लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है जनवरी 3 को, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000, परचेज गुड्स फ्रॉम संतोष 2,500 एंड परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 2,500, 1,800। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी हम 3 अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, हम इसकी 3 अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी एक कंबाइंड एंट्री करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में एक चीज कॉमन है, परचेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो अलग अलग तरीके का परचेज है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। पहले हमने क्या किया था, जो परचेज किया था वो कैश में किया था, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा था 5,000। नेक्स्ट परचेज जो हमने किया था वो हमने किया था क्रेडिट में, किससे, संतोष से। टू संतोष। और जो नेक्स्ट हमने परचेज किया था वो किया था हमने टू, किससे परचेज किया था, ये परचेज किया था हमने महेश से। टू महेश। अमाउंट था हमारा 1,800। हम क्या करेंगे, जब भी कंबाइंड एंट्री करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी कंबाइंड एंट्री करते हैं तो क्रेडिट की जो तीनों ट्रांजेक्शन है उनका टोटल करके कहाँ करेंगे, डेबिट में लिख देंगे। हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा 9,300। बीइंग परचेज गुड्स, इसके बाद लोकेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज goods on cash and credit. On April 10, sold goods to Amit 2,700 and sold goods for cash 2,475.
तो यहाँ पे एक चीज क्या है, कॉमन है, सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होगा, लेकिन जो आगे के दोनों डेबिट के अमाउंट जो ट्रांजेक्शन को क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। पहला दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू अमित, तो यहाँ पे होगा अमित डेबिट, और नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे होगा कैश अकाउंट, यहाँ पे होगा डेबिट। यहाँ पर लिख देंगे दोनोon का अमाउंट लिख देंगे। डेबिट के कॉलम में फर्स्ट है 2700 और नेक्स्ट है 2475। यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, उसके बाद जैसे मैंने बताया था, कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, तो उस ट्रांजेक्शन के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं नरेशन। गुड्स सोल्ड इन कैश एंड क्रेडिट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, वो है अप्रैल 15 को गुड्स रिटर्न टू संतोष 500 एंड गुड्स रिटर्न टू महेश 200। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो गुड्स हमने क्या किया था, इनसे परचेज किया था, और उस गुड्स को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। परचेज किए हुए गुड्स को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने जिन दो ट्रेडर्स को हमने गुड्स पर रिटर्न किया था, सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेट है, इस ट्रांजेक्शन की डेट है 15 अप्रैल 15। जो दो ट्रेडर थे उनका नाम है संतोष एंड महेश, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट में होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे इसके बाद हम लिख देंगे अमाउंट 500 और 200, यहाँ पे लिख देंगे टोटल 700। being goods return to Santosh and Mahesh. Next transaction on April 20 gave cash to Santosh 2000 and gave cash to Mahesh 1600। तो यहाँ पे क्या है, हम कैश क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किसको, संतोष और महेश को। तो जो लोग रिसीव करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, कैश को रिसीव करते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन डेबिट होगा, संतोष और महेश, ये दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। संतोष और महेश क्या होंगे, डेबिट होंगे। और ये ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 का, और इसका अमाउंट है 2000 एंड 1600। यहाँ पे होगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 3600, being cash
पेमेंट मेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमने यहाँ पे देखिए सिंगल ट्रांजेक्शन है 25 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2500। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, और हमने अमित से क्या किया, कैश भी रिसीव किया। देखिए दो ट्रांजेक्शन है, पहला कैश सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे भी आपको कैश रिसीव होगा, और नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम अमित। दोनों ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कैश रिसीव होगा। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, एक ही कॉमन है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पहले हमने क्या किया, सेल किया, तो टू सेल्स अकाउंट और टू अमित। ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी, अप्रैल 25। हाँ, और यहाँ पे अमाउंट क्या था, 400 और 2500। तो हमारा यहाँ पे डेबिट में टोटल हो जाएगा 2900, और हमारा यहाँ जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव। यहाँ पे हमने क्या किया, कैश को रिसीव किया, एक बार हमने गुड्स सेल किया तो उसका अमाउंट रिसीव किया, और नेक्स्ट टाइम हमने अमित से जो हमें कैश रिसीव करना था वो कैश रिसीव किया। On April 30 last transaction is a paid salaries 700 and paid rent 400। तो देखिए इसमें हमें कैश रिसीव नहीं हो रही, हम क्या कर रहे हैं, कैश को पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे क्या दो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज और रेंट के रूप में। और मैंने बताया था जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सैलरीज अकाउंट एंड रेंट अकाउंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जो हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश पेमेंट मेड। हाँ, तो यहाँ पे हमारा सर्विस का अमाउंट कितना है, 700 है, और रेंट कितना है, 400। टोटल हमारा है 1100। इस तरीके से हमारी जो कंबाइंड रेंट भी है वो भी की जाती है। जब कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट का होता है, या तो डेबिट या क्रेडिट होता है, तो हम उसको या तो डेबिट कर देंगे या क्रेडिट कर देंगे, और बाकी जो उसके साथ वाले ट्रांजेक्शन है उनको अलग अलग करने की बजाय एक साथ लिखेंगे।